हे एवरीवन, तो आज हम करेंगे पेंसिल स्केचिंग। और ये मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 4B पेंसिल। आप यूज़ करिए। आपने सबसे पहले दोनों साइड हेयर्स के 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं और लाइंस। मेक श्योर कि आप बिल्कुल सिमेट्रिकल ड्रॉ करें। सेंटर आपने पॉइंट लेना है। ऐसे ही हम धीरे धीरे क्राउन बनाते जाएंगे। सेंटर लाइन अगेन, और यहाँ पे भी एक हमने कर्वी 2 लाइन्स बनाई हैं जस्ट फॉर मेकिंग द डिज़ाइन। यू कैन कॉल इट मंडला आर्ट और यू कैन जस्ट मेक एनी रैंडम पैटर्न डिज़ाइंस। ज़रूरी नहीं है आपने सेम ही बनाना है सारा। आप अपना खुद के आइडिया से बना सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, बट मेक श्योर आप उसके अच्छे से डिटेलिंग दें एंड तक, जब तक वो फिनिश नहीं होता और आप सेटिस्फाई नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया है फॉर द ताज एंड अदर थिंग्स। पहले हम रफ ड्रॉ कर रहे हैं। मेक श्योर कि आपकी पेंसिल अच्छे से शार्प हो ताकि आपकी आउटलाइनिंग जो आप कर रहे हैं ये थिक ना हो। थिक लाइन से भी हमारे लाइंस में प्रॉब्लम आ जाती है, गैप्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे इरेजर भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर मेकिंग देम परफेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे ये सेंटर का से ही शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो ताकि आपके हाथ से ही पेंसिल स्मज होके पेपर पे ना लगे और ब्लैक ना हो। सो इसके लिए आप कोई भी रफ पेपर और वाइट पेपर यूज़ करिए जो क्लीन हो, और उसकी अपने हाथ के नीचे रखिए। ऐसे ही हम धीरे धीरे शेडिंग करते जाएंगे, एक साइड डार्क और एक साइड लाइट और सेंटर मिड। लेट्स मेक द डिज़ाइन। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक साइड ही शो करूँगी, विच विल बी द लेफ्ट साइड। राइट आई विल डू सिमिलरली, बिकॉज सिमेट्रिकल डिज़ाइन है, जो राइट में होगा वही लेफ्ट में होगा डेफिनेटली। तो आपने बस इसमें डिटेल देनी है। जितना जो डार्क पार्ट होगा उसको डार्क करते जाना है और लाइट को लाइटर। यहाँ पे आधे से ज़्यादा डिज़ाइन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। तो अगर आपको भी ये कुछ भी इसमें से डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अपना वाला ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब ने मंडला आर्ट की है, सबको डिज़ाइंस बनाने आते हैं। तो यू कैन ऐड फ्रॉम योर ऑन एनी पैटर्न, एनी डिज़ाइन। बस मेक श्योर कि आप दोनों साइड सिमिलर बनाओ और उतना ही गैप हो जितना लेफ़्ट और राइट साइड पे, जितना आपने एक साइड पे किया है उतना ही दूसरी साइड पे भी हो। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन को अम्बियाँ बोलते हैं। आई एम मेकिंग अम्बीज हियर, यू कैन सी। धीरे धीरे आपने डिटेल देती जानी है। जब भी आपने कर्वी लाइंस बनानी है, मेक श्योर कि आप अपनी आर्ट फाइल मूव करो, क्योंकि हाथ अब यहाँ पे मैंने फॉर्म रखी है हाथ के नीचे। कंफ्यूज मत हो ना। यू कैन पुट एनीथिंग, अ सिंपल पेपर। जस्ट आपने अपना हाथ गंदा नहीं होने देना नीचे से। यहाँ पे हमने लाइंस ऐड कर दी और शेडिंग हम हमेशा एक ही साइड करती हूँ मैं। पेंसिल को उठा के, स्पीड मेरी बन गई क्योंकि प्रैक्टिस है। जब हम शेडिंग को लेके जाते हैं तो उसी को वापस नहीं लेके आते, सिर्फ एक ही स्ट्रोक में उसी स्टाइल में करते हैं, सिर्फ लेफ़्ट टू राइट वे में। सी हमने साइड सारी फिल कर लेनी है धीरे धीरे। अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आप पीछे वीडियोस में भी जा सकते हैं। आपको पेंसिल पोर्ट्रेट मिल जाएगा जो कि बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमने जिगजैग वेवी लाइंस ली हैं एंड डेप्थ हम शेड कर देंगे। जो हमने यहाँ पे लाइंस लगानी है, मेक श्योर आपकी पेंसिल अच्छे से शार्प हो। अगर आप 4B यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो मेक श्योर कि आप उसे शार्पनर से शार्प ना करें। खुद कर सकते हैं तो खुद करें कटर से, नहीं तो किसी की हेल्प ले लें अपने एल्डर वंस की। बट उसको कटर से जैसे करेंगे, जितना करेंगे बेटर होगा। इनफैक्ट कभी कभार क्या होता है, जितना लेड थिक होता है, सॉफ्ट होता है, वो शार्पनर से बार बार टूटता जाता है। तो इसीलिए हम शार्पनर नहीं सजेस्ट करते। अभी जो हमने बनाया था, इसकी डार्कर जो पीछे का बैकग्राउंड होगा वो बहुत डार्क होगा। जो हमने शेप्स बनाई हैं, तो आपने पीछे डेप्थ शो करनी है और आगे जैसे वाइट था तो उसके पीछे एग्जैक्टली डेप्थ मतलब गहराई, जहाँ का कलर नहीं आएगा। हम आर्टिस्टिक वे में उसे उस वे में कहेंगे जहाँ पे हम डार्क शो कर रहे हैं। ठीक है। अब सिमिलरली मैंने ये सेम पार्ट राइट साइड में भी कर लेना है। उसके बाद हम ताज पे आ जाएंगे, ताज के बिल्कुल लोअर वाले पार्ट पे।
ऊपर वाला पार्ट तो हमारा हो गया, हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। हमने लाइंस बना ली डिवीजन के लिए, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे सर्कल में फ्लावर, सिंपल फ्लावर विथ 6 लीव्स और यू कैन सी पेटल्स। तो यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया है। अब इस लाइंस में हम अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन आप ऐड कर सकते हो। अगेन आपने बस कॉम्बिनेशन रखना है लाइट एंड डार्क का, उसी से आपकी शेडिंग शो होगी। ये लाइंस बनाई हैं, अब इसकी एक साइड पे लाइन के हम शेडिंग कर देंगे राइट टू लेफ्ट में। अगेन सर्कल्स आई एम एडिंग जस्ट लाइक मोती एंड zigzag वेवी लाइंस में भी शेड कर देंगे हम। अगेन डेप्थ आपने शो करनी है। अगर आप इरेजर यूज़ कर रहे हो, आपको लगता है आपका एरिया बहुत कम है और इरेजर बड़ी है, तो आप इरेजर को हल्का सा कट कर लीजिए कटर से, और छोटा सा कट करिए शार्प। उससे क्या होगा, उसका एज बन जाएगा और आपको कटिंग छोटे एरिया में कटिंग के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो अब हम फ्लावर की भी पीछे वाला बैकग्राउंड पार्ट डार्क कर देंगे, और सिमिलरली ऑन द राइट साइड। अब इन्हें बड़े बड़े जो हमने अम्बीज बनाई हैं इनमें करते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइंस बनाएंगे, जहाँ हमने पैटर्न की आउटलाइन करनी है उसके अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब वन मोर एंड सर्कल्स यहाँ पे मोतीज ऐड करने, इनको 3D दिखाने के लिए हम इन्हें अंदर से शेड कर देंगे। किसी भी शेडिंग में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, डार्केस्ट वन, देन मिडल वन एंड देन द वाइट वन। जो हमारा पीछे का पार्ट होता है वो बिल्कुल, जो बैकग्राउंड रहेगा वो बिल्कुल ही डार्क होगा, ताकि आपका जो आपने मोती बनाया है, कुछ भी बनाया है, वो निकल के आए। सेम हमारा कलर में आता है, हम कोई भी 3 और 4 टोन्स यूज़ करते हैं, डार्कर, मिडल एंड लाइटर वन। तो यहाँ पे वाइट तो हम कर नहीं सकते, वैसे कर सकते अगर आप पेन यूज़ करना चाहें, बट हम अवॉइड कर रहे हैं, तो आपने वाइट लीव करना है यहाँ पे। मोर डिज़ाइन एंड शेडिंग्स। सिंपल शेडिंग से भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके अंदर शेडिंग कर देंगे हम सिंपली। अब इसके साइड्स में हम बनाएंगे कुछ ज्योमेट्रिकल्स पैटर्न। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम, एक और लाइन, और इसी के ऊपर देन वी विल मेक दिस डिज़ाइंस ज्योमेट्रिकल वंस एंड सर्कल इनसाइड दम। आपने ये लाइन इरेज कर लेनी है, जो लास्ट वाली लाइन है, क्योंकि ये हाईलाइट होगी अदरवाइज। तो हम इसे इरेज कर देंगे, और अगेन शेडिंग उसकी बिल्कुल लाइन पे शेडिंग आएगी। ओके, सिमिलरली हम इसको पूरे इसके ऑल अराउंड डिज़ाइन करेंगे सेम पैटर्न, और लाइन पे शेडिंग कर देंगे। अब ये बैकग्राउंड भी हमने बिल्कुल ब्लैक कर लेना है विद द हेल्प ऑफ डार्क पेंसिल। अभी मैंने 4B ही यूज़ करनी है, लेटर ऑन आई विल यूज़ द 6B ऑल्सो फॉर द डार्कर वन। अब हम स्टार्ट करेंगे ज्वेलरी, द लोअर वन, द नेकलेस एंड द अदर पार्ट। सबसे पहले हम ये श्योर करेंगे कि हमने दोनों साइड इक्वल सिमेट्रिकली बनाए हैं ये कर्व्स। सेंटर में भी एक सर्कल यूज़ करना है। अब सर्कल पूरा नहीं आ रहा तो मेरा सेमी सर्कल ही बनेगा। देन आई एम यूजिंग दिस अगेन eye like shape, or you can say leaf like shape. Then pattern again, wavy lines, zigzag you can use, then here U and the lines. Now we will shade them and give the details. अगर आपको शेडिंग करनी आती है, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, और उसको बस डेप्थ, हाइलाइट्स और मिडल टोन देनी है आपने। शेड पेंसिल को कहाँ डार्क रखना है और कहाँ लाइट, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। तो यहाँ पे हमने अब अगेन हाईलाइट से इन्हें स्टार्ट कर देना है विद द डार्कन पार्ट। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी डॉट्स बनाई हैं एक साइड पे, और ये बिल्कुल डार्क करती है। अगेन जहाँ पे हमारे 2 डिज़ाइंस क्लैश हो रहे हैं वहाँ पे आपने डार्क करना है, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं आएगी।
अगेन डेप्थ। हर एक लाइन को अच्छे से हाईलाइट करेंगे और साइड में बस मैं शेडिंग कर रही हूँ और लाइन को हाईलाइट कर रही हूँ, डार्क कर रही हूँ। सेम हम यहाँ पे अपना राइट साइड भी कर लेंगे सिमेट्रिकली। सर्कल में मैं बस शेडिंग ही करूँगी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। सिमिलरली आपने राइट साइड भी कर लेना है और ये ऐसा कुछ लगे। अब इसके बाद के डिटेल्स हम 6B से देंगे जो आप अब लास्ट पिक्चर में देखेंगे। अगेन आपने अगर इसके एक्रेलिक वीडियो नहीं देखी है जो फेस की हमने की है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन।